हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्क्रैच हार्डनेस ऑफ सरफेस मो स्केल ऑफ हार्डनेस के पद्धति से कैसे निकालते हैं। एक्चुअली मो स्केल ऑफ हार्डनेस के द्वारा ये सेट किया गया हुआ है। उन्होंने एक्चुअली एक नंबरिंग किया हुआ है कि नंबर 1 से नंबर 10 तक की हार्डनेस के लिए एक स्केल सेट किया गया है। जैसे टेल्क का नंबर 1 दिया गया है और डायमंड का नंबर 10 दिया गया है। बेसिकली इसका महत्व क्या है हमारे जैसे अगर हम टाइल्स फील्ड में हैं या किसी प्रकार का मार्बल, क्वार्ट्ज या किसी भी सरफेस की स्क्रैच हार्डनेस मुझे जाननी है। क्योंकि अब जब हम कोई मटेरियल लगाते हैं अपने यहाँ, तो हमें ये भी जानना पड़ता है कि इसमें स्क्रैच जल्दी तो नहीं आएगी। तो स्क्रैच जल्दी नहीं आएगी तो इसके लिए कुछ हार्डनेस की वैल्यूज होती हैं। तो जैसे कई बार आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिकेट भी किया रहता है प्रोडक्ट कैटलॉग में, स्पेसिफिकेशन पेजेस में, कि जैसे 5 है किसी का हार्डनेस। जैसे मैं अगर बात करता हूँ डबल चार्ज का कि मिनिमम 5 है, तो उसमें जो 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टोन्स के जो डिटेल दिए गए हैं, जो मटेरियल की डिटेल दी गई है, उन सब से स्क्रैच करके देखेंगे। 5वें वाले से भी अगर स्क्रैच नहीं आता है तो हम यह समझेंगे कि वो 5 मिनिमम पास हो रहा है, और अगर स्क्रैच आ गया तो मीन्स वह फेल कर गया। बट यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी सरफेस क्वालिटी हो या क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो 95% से ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे पाती है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के नॉर्म्स में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है। तो कृपया वीडियो वॉच करें और स्क्रैच हार्डनेस ऑफ सरफेस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली स्क्रैच हार्डनेस ऑफ सरफेस या टाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए फ्रेडरिक मोज नाम के मिनरोलॉजिस्ट ने 1820 में एक मानक दिया था, जिसके लिए टैल्कम को, जो टाल्क है, इसको नंबर 1 का वैल्यू दिया गया और डायमंड को वैल्यू 10 दिया गया। अब नंबर 1 और नंबर 10 को समझते हैं कि इसका महत्व क्या रहेगा सरफेस को लेकर के। तो आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। टैल्क का नंबर 1 दिया गया है, मीन्स अगर हम इससे जिस सरफेस के ऊपर स्क्रैच करके चेक करते हैं तो वह स्क्रैच का किसी प्रकार का इम्प्रेशन उस सरफेस पे अगर नहीं आता है, मीन्स हम कहेंगे कि 1 नंबर हमारा पास हो गया, मतलब इसका हार्डनेस 1 है। फिर उस पर अगर 2 का स्क्रैच करेंगे तो स्क्रैच आ जाएगा। तो सिर्फ सिंपल सा ये समझना है, जो कि कई लोग नहीं समझ पाते हैं। जिप्सम के लिए वो हार्डनेस 2 है, मीन्स 2 पास कर जाएगा, मगर इम्प्रेशन नहीं आएगा, किसी प्रकार का कोई कट मार्क नहीं आएगा। तो मीन्स 2 पास कर जाएगा वहाँ उस सरफेस पे। जी, कैल्साइट के लिए 3 का नंबर दिया गया है, फ्लोराइड के लिए 4, एपेटाइट के लिए 5, फेल्सपार के लिए 6। फेल्सपार ये सामने है, तो सामने आपको ये इमेज भी दिख जाएंगे कि कैसा है, कैसा दिखता है। क्वार्ट्ज के लिए 7, टोपाज के लिए 8 और कोरंडम के लिए 9, डायमंड के लिए 10। इसकी जो किट आती है उसमें डायमंड मिसिंग रहेगा, क्योंकि डायमंड काफ़ी कॉस्टली है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, 9 तक काफ़ी है। अब बात आती है कि 2.5 जो है वो लगभग फिंगर नेल से जो स्क्रैच करते हैं तो 2.5 उसकी वैल्यू आती है। 3.5 कॉपर क्वाइन की रहती है। नाइफ और ग्लास, इससे अगर आप स्क्रैच करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5.5 इसकी वैल्यू आती है। स्टील टूल का 6.5। इसी प्रकार अदर मटेरियल्स की भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मो स्केल ऑफ रिलेटिव हार्डनेस, मिनरल हार्डनेस के नाम से आप देखते हैं आगे कि इसका टाइल्स के लिए जो हार्डनेस है वो 3.5 to 7 है। डिपेंड करता है, हर सरफेस का अलग अलग हार्डनेस डिसाइड किया गया रहता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि हम किस हार्डनेस में बना के दे रहे हैं, वो स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है उनके कैटलॉग में। तो हम बात करते हैं 3.5 से 7 हो गया। जैसे डबल चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो मिनिमम 5 रहता है। उसी प्रकार अगर ग्लेज टाइल है तो उसका ग्लेज टाइल के केस में आपको अगर फुल पॉलिश है बॉडी तो 3.5, 4 इस प्रकार होते हैं उनके। अगर वही जिसकी हैवी ट्रैफिक टाइल अगर होगी तो उसकी हार्डनेस फिर आपको 6 होगी। तो इस प्रकार ये नंबरिंग किया गया है
ये उनके द्वारा कि इतना आता है, तो ये स्क्रैच मतलब जितना पास नहीं कर पाता है, मीन्स ये स्क्रैच नहीं आता है, पास कर जाना, यानी हमने स्क्रैच किया किसी सरफेस पे और उस पर कट मार्क नहीं आया या किसी प्रकार का इम्प्रेशन नहीं आया, मीन्स वो हमारा नंबर पास कर जा रहा है, वहाँ तक की क्वालिटी हमें मिल रही है हार्डनेस को लेकर के, स्क्रैच ना आए इस वजह से। स्लेट का वेरी करता है 2.5 to 4, मार्बल 3.3 to 4, डिपेंड करता है कि मार्बल की सरफेस क्वालिटी क्या है हार्डनेस को लेकर के। लाइम स्टोन की 3 to 4 होती है, ट्रेवर्टीन की 4 to 5, सैंडस्टोन की 6 to 7, ग्रेनाइट की हार्डनेस ज़्यादा होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो 6 to 7 तक इसका है, 6 हो या 7 हो, जिस रेंज का होगा वो चेक किया जाता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग होती है उसकी। नेचुरल क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट नेचुरल क्वार्ट्ज का 7 होता है, ग्लास का 5.5 होता है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से चेक किया जाता है इसे। तो जैसे जिसकी हार्डनेस अगर रिलेटिव हार्डनेस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो अगर मैन्युफैक्चरर या कहता है या स्पेसिफिकेशन कैटलॉग में इस तरह से लिखा रहता है कि आपका मिनिमम 5 हार्डनेस आएगा, तो मीन्स अगर आप 5 से स्क्रैच करेंगे या लाइन खींचेंगे उस सरफेस पे, तो इस तरह का इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। आ गया मीन्स वो 5 पास नहीं कर रहा है, तो बेसिकली यही मीन्स होता है। और आपको बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। इवन आप जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह डील करेंगे ना, तो उनकी जो लेबोरेटरी होती है, इन हाउस लेबोरेटरी होती है, वो वहाँ ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं, उनके पास ये किट अवेलेबल होती है। तो आपको नंबर्स तो लिखे दिखते हैं, बट यही चीज़ समझना मेन है। तो रिलेटिव स्क्रैच ऑफ हार्डनेस आप इस प्रकार जान पाए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें कि आपको एब्रेशन टेस्टिंग के द्वारा किस प्रकार से हम चेक करते हैं सरफेस की हार्डनेस। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।